आज हम मौजूद हैं एक मंदिर में। इस मंदिर की मान्यता बहुत है। ये है बड़ पीपली बालाजी महाराज का मंदिर। आज हम इस मंदिर में आए हैं कुछ आपको जानकारियां देने के लिए। ये जो दीदी है इस मंदिर के बारे में विशेष बहुत सारी बातें बताएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। दीदी, तो आप बताएं इस मंदिर के बारे में, ये कितने साल पुराना है और लोग वहाँ काफी टाइम से आ रहे हैं, तो कितनी लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है? जय सिया राम, जय हनुमान। एक्चुअली ये मंदिर दशकों पुराना है और जो बालाजी महाराज की और भैरू जी की अपन मूर्ति देखते हैं वो स्वयंभू मूर्ति है। और जैसे आपने कहा कि भक्तों, लाखों भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है इस धाम पर चलने वाले दुर्लभ अनुष्ठान। आप अभी भी इस धाम पर 400 दिन का अखंड अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें 24 घंटे अखंड रात दिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण के पाठ हर चौपाई पर आहुति के साथ चल रहे हैं और साथ में संगीत में राम धुनी चल रही है। और इसके अलावा भी इस धाम पर कई अनेकों अनुष्ठान हो चुके हैं। जैसे इस धाम पर बालाजी महाराज का दुर्लभ अभिषेक होता है, दूध का अभिषेक, 108 नारियल पानी के अभिषेक, क्योंकि हमने आज तक भोलेनाथ के अभिषेक देखे हैं, लेकिन इस धाम पर माँ भवानी और बालाजी के भी अभिषेक होते हैं। इसके अलावा 108 रामचरितमानस के पाठ और बहुत से नवचंडी दुर्गा के पाठ, ऐसे बहुत से अनेकों पाठ हैं जो इस धाम पर केवल जन कल्याण के लिए होते हैं। और ऐसा ये दुर्लभ अनुष्ठान जो 400 दिन का भी चल रहा है, ये पहला नहीं, इस धाम का 8वां अनुष्ठान है। पिछले 8-9 साल से इस धाम पर लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं। और एक और जो खासियत है कि इस धाम पर ना ही कोई बैंक खाता है, ना ही कोई समिति है और ना ही किसी चीज के लिए कभी कोई पर्ची काटी जाती है। और इस धाम पर एक और जो बड़ी चीज है, विशेषता, वो है कि इस धाम पर 365 दिन जीव सेवा होती है, वो भी निस्वार्थ भाव से, और वो भी ऐसी जगहों पे, ऐसे दुर्गम स्थानों पर, जंगलों पर जहाँ लोग कम जाते हैं। तो जहाँ भी जीव जंतुओं को खाने पीने की कमी होती है, वहाँ श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज के द्वारा जीव सेवा होती है। और श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण हो और भक्तों को बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त मिले। जय सिया राम। दीदी, मैंने यहाँ भी सुना है कि किसी के मतलब बीमारी होती है, किसी के कोई तकलीफ होती है, वो यहाँ बालाजी के मंदिर में आते हैं। कोई 7 बार आता है, कोई 21 बार होता है, तो उनकी वो तकलीफें दूर हो जाती है। ये सही है क्या? जी बिल्कुल, ये एकदम सत्य है। और आप मंदिर का यूट्यूब चैनल है बड़ पीपली बालाजी धाम जयपुर, आप उसमें देख सकते हैं। लोग खुद बता रहे हैं कि हमारे समस्याओं का निवारण यहाँ हुआ है। क्योंकि इस धाम पर इतने अनुष्ठान हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस धाम की हर दीवार राममय हो चुकी है। और इस अखंड धुने की जो भभूति है, उस भभूति मात्र से ही लोगों के शारीरिक समस्याओं का निवारण हो रहा है। 7 परिक्रमा काटने से, 1.25 किलो ज्वार और 1 नारियल चढ़ाने से अर्जी के रूप में भक्तों के कल्याण हो रहा है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। दीदी, यहाँ पर इतनी लोगों की भीड़ होती है, आप लोग यहाँ इतना मैनेज करते हो, तो आसपास की जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो तो ऑब्जेक्शन करते होंगे? जी, ऐसा है कि जब धर्म का कार्य होता है तो ऑब्जेक्शन थोड़े कम हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ ये मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मंदिर भक्तों का है। यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई नाम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बड़ा है, कोई वीआईपी है, वो सिर्फ यहाँ पे बालाजी महाराज हैं। उसके अलावा सभी भक्त एक समान ही यहाँ पे माने जाते हैं। दीदी, यहाँ जो बालाजी के जैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ आते हैं, उनकी इतनी मनोकामना हुई है, तभी इतनी आज भीड़ हुई है। जी। ठीक है, लेकिन मैंने एक रील देखी थी, यहाँ पे मतलब कुछ फैक्ट्री वाले हैं जो हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और वो महाराज उस चीज का संघर्ष भी कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्या? ये बात सही है। संघर्ष जब कहते हैं कि जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि अब एकदम सही हो चुकी हैं और अब एकदम अच्छे से यहाँ पे जो है कि कार्य होते हैं और मैनेजमेंट होता है पूरे अच्छे तरीके से। पूरी कोशिश की जाती है कि एक भी भक्त को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। ये सभी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, सभी कार्यकर्ता सिर्फ भक्तों की उन्हें कोई तकलीफ ना हो उसी के लिए यहाँ कार्य करते हैं और सेवक हैं सभी यहाँ पे। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर दशकों पुराना है। श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ 12 साल पहले आए थे, जब ये मंदिर बहुत ही छोटा था। आप पुरानी फोटोज भी देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मंदिर, सिर्फ कुंभद था। और जैसे जैसे श्री प्रमेंद्र नाथ जी पहले नास्तिक थे, लेकिन बालाजी महाराज ने उन्हें कैसे दर्शन दिया और कैसे उन्हें ये एहसास हुआ कि वो जन कल्याण के लिए ही बने हैं, वो भी आप पूरा देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जैसे दीदी ने बताया है आपको इस मंदिर की बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी बातें, मैं आप सब लोगों से बोलूंगा इस मंदिर में एक बार आए। इस मंदिर का एड्रेस
गूगल पे आप डालेंगे बड़ पीपली बालाजी महाराज का मंदिर, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं आप सब लोगों से बोलूंगा एक बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, आप एक बार दर्शन करें, आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी विशेष बातें, मैंने सुना है यहाँ पर जो लोग बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनका भी मनोकामना पूर्ण होती है, वो बीमारी से सही होते हैं। किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को घरेलू परेशानी होती है, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि लोगों की शादियां नहीं होती है तो वो बालाजी के मंदिर आते हैं और यहाँ पे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सब लोगों से बोलूंगा कि एक बार मंदिर जरूर आए और मंदिर में दर्शन जरूर करें। आप मंदिर में जब दर्शन करोगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। जय श्री राम।